नमस्कार, मैं करण सिंह स्वागत करता हूं आपका न्यूज अलर्ट में। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने वर्तमान सरकार पर एक बहुत बड़ी बात कह डाली। पटना से मधेपुरा जाने के दौरान वो बेगूसराय जिले के बीहट चौक पर रुके और कहा कि सरकार ने माफियाओं को नंगा नाच करने की खुली आजादी दे दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बेगूसराय में सत्ता, शासन, प्रशासन और राजनीतिक व्यवस्था एक होकर माफियाओं के संरक्षण में पल रही है। कि कोरोना वायरस से मौत, ट्रेन में मौत का सौदागर बन गया, क्वारंटाइन मौत का सौदागर बन गया, भूख से मौत, सड़कों पर मौत और लॉकडाउन में अपराधियों और माफियाओं को, चूंकि 4 से 5 महीने के अंदर चुनाव बची है, तो इन माफियाओं को नंगा नाच करने की आजादी सत्ताधारी दलों के द्वारा की जाती है। बेगूसराय के बारे में यही कह सकता हूं, यहाँ शासन, सत्ता, प्रशासन और राजनीतिक व्यवस्था कंप्लीट रूप से एक हो चुकी है और माफियाओं के संरक्षण में ये लोग पड़े। बेगूसराय में 3 बच्चों को पुलिस के साठगांठ से मार दिया गया। अभी मोकामा में 2 दलितों की हत्या कर दी गई। लगातार राजनीतिक नरसंहार बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन में 6 दर्जन से ज्यादा हत्या हुई। अभी बेगूसराय में किसानों की जमीन अधिग्रहण कर ली गई, मुआवजा नहीं मिला, जिसके चलते लाठी चली है। तो जन अधिकार पार्टी के अलावे आम आदमी, गरीबों की आवाज कोई लग रहा है क्या? कहां थे 56 दिन ये लोग? सत्ता पर कहां थे? नीतीश कुमार के पास कुछ है ही नहीं। उन्होंने कहा मेरे पास संसाधन नहीं है, मैं कहां से बच्चों को लाऊं? आखिर पप्पू यादव को यह लड़ाई क्यों लड़नी पड़ी? 27 लाख मजदूरों को बाहर रोड क्यों आना पड़ा बिहार? आज क्वारंटाइन में जानवर से बदतर जिंदगी क्यों? प्लेन से आएंगे तो क्वारंटाइन नहीं, राजधानी से आएंगे तो घर में क्वारंटाइन, और श्रमिक ट्रेन से आएंगे तो जहां जानवर नहीं जा सकता वहां क्वारंटाइन। ये फर्क क्यों? मजदूरों के कानून को क्यों खत्म किया गया? श्रमिक के अधिकार को क्यों खत्म किया गया? ये लड़ाई है और ये आवाज जन अधिकार पार्टी की छात्र युवा इकाई लड़े। वहीं दूसरी तरफ बेगूसराय के कसहा दियारा क्षेत्र में हुए किसानों और पत्रकारों के ऊपर लाठीचार्ज के मामले में उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन ने किसी बड़े नेता के इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया है। साथ ही जाप युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष धर्मराज सिंह ने बेगूसराय पुलिस को सत्ताधारी के हाथ की कठपुतली बताया और कहा कि बेगूसराय में हुई सारी हत्याओं का जिम्मेदार बेगूसराय पुलिस ही है। बोले कि किसानों की जमीन को अधिग्रहण करके सरकार ना मुआवजा देती है और उल्टे पुलिस प्रशासन किसी बड़े ओहदे नेताओं के कहने पर पत्रकारों को भी पीटती है, किसानों को भी पीटती है। जो किसानों के सवाल पर आपने कहा, इस सवालों पर 5 तारीख को हम लोग की बैठक है, उसमें इस बिंदु को रखेंगे और जरूरत पड़ेगा तो किसानों के आंदोलन में हम भाग खाना। जो काम मोदी को करना चाहिए था, नीतीश को करना चाहिए था, आप 24 मार्च के बाद अप्रैल तक मजदूरों के न तो अकाउंट में पैसे डाले, न तो खाने की व्यवस्था की। बिहार में आपने 40 दिनों तक, 50 दिनों तक मिडिल क्लास रबी फसल पर कुछ नहीं बोला, अपने किसानों पर कुछ नहीं बोला। 12 करोड़ यूथ बेरोजगार हो गए, आप उस पर कुछ नहीं बोला। बेगूसराय में जितने भी हत्या हो रहे हैं वो सत्ताधारी दल के इशारे पे हो रहा है। सभी नेताओं जो सत्ताधारी के हैं उनके इशारे पे करवाया जा रहा है। ये पुलिस प्रशासन जो है सत्ताधारी के हाथ की कठपुतली है, जैसे नचाएगी नाचेगी। आगामी चुनाव को लेकर अभी से ही राजनीतिक पार्टियों के द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। वर्तमान सरकार पर पप्पू यादव ने जो आरोप लगाए हैं उसमें कितनी सत्यता है, अब इसका फैसला तो बिहार की जनता ही कर सकती है। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे बेगूसराय की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।